भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसी जगह है जहां 1.4 अरब लोग अपने सपनों और उम्मीदों के साथ जीते हैं। हर 5 साल में होने वाले आम चुनाव एक महोत्सव की तरह मनाए जाते हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के रूप में देखा जाता है। ये लोकतंत्र भारत की विविधता में एकता की भावना को दर्शाता है, जहां अलग-अलग धर्म, जाति और भाषाओं के लोग मिलकर एक नए भारत का निर्माण करते हैं। भारतीय संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इस लोकतंत्र की मजबूत नींव है। इसी संविधान के तहत 98 करोड़ से अधिक लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त है, जो उन्हें अपने भविष्य का निर्माण करने की शक्ति देता है। चुनाव का दिन एक उत्सव जैसा होता है, जब हर व्यक्ति, चाहे वह शहर में हो या किसी सुदूर गांव में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसी जगह है जहां 1.4 अरब लोग अपने सपनों और उम्मीदों के साथ जीते हैं। हर 5 साल में होने वाले आम चुनाव एक महोत्सव की तरह मनाए जाते हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के रूप में देखा जाता है। ये लोकतंत्र भारत की विविधता में एकता की भावना को दर्शाता है, जहां अलग-अलग धर्म, जाति और भाषाओं के लोग मिलकर एक नए भारत का निर्माण करते हैं। भारतीय संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। योग का जन्म भारत में लगभग 22,000 साल पहले हुआ था, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों में योग का उल्लेख मिलता है। योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। भारत ने पूरे विश्व को योग का अनमोल उपहार दिया, और आज ये पूरी दुनिया में लोगों की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। प्रत्येक वर्ष 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो भारत की इस महान देन को सम्मानित करता है। इस दिन लोग बड़े पैमाने पर योगाभ्यास करते हैं और इसके महत्व को समझते हैं। योग केवल एक अभ्यास नहीं है, ये एक जीवन शैली है जो शांति, स्वास्थ्य और संतुलन का संदेश देती है। राष्ट्रपति भवन, जो भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। ये 330 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 340 कमरे हैं। ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने इसका डिजाइन बनाया था और इसका निर्माण 1929 में पूरा हुआ। राष्ट्रपति भवन के बाग, जिन्हें मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है, बेहद सुंदर और सुव्यवस्थित है। ये भवन भारत के इतिहास, कला और संस्कृति का प्रतीक है। इसमें बने विभिन्न हॉल और दरबार विरासत और आधुनिकता का अनोखा संगम प्रस्तुत करते हैं। ये भवन केवल भारत के राष्ट्रपति का घर नहीं है, बल्कि यहाँ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन भारत की गौरवशाली परंपरा और आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। शकुंतला देवी, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी वैज्ञानिक थी जिन्हें गणित के प्रति अद्भुत समझ और तेजी का वरदान मिला था। उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तब बनाया जब उन्होंने एक जटिल गुणा 18 अंकों का संख्या इस दशर अंकों का संख्या का उत्तर मात्र 62 सेकंड में दिया। ये प्रतिभा उनमें बचपन से ही थी और उनका टैलेंट पूरी दुनिया में सराहा गया। शकुंतला देवी ने गणित को रोचक तरीके से समझाने का प्रयास किया और अपने व्याख्यानों और पुस्तकों के माध्यम से लोगों में इसके प्रति रुचि जगाई। उनका योगदान केवल गणित तक सीमित नहीं था, उन्होंने ज्योतिष और लेखन के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का प्रमाण दिया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि यदि लगन और कौशल हो तो इंसान अपने सपनों को साकार कर सकता है। शकुंतला देवी न केवल भारत का गौरव थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। कुंभ मेला, जो हर 12 वर्ष में एक बार होता है, इतना विशाल होता है कि यह अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, जिसमें करोड़ों लोग एक साथ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेले के दौरान साधु, संत और भक्त अलग-अलग शिविरों में रुकते हैं और धार्मिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। इसकी महत्ता इतनी अधिक है कि यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। अंतरिक्ष से ली गई कुंभ मेले की तस्वीरें भारत की संस्कृति और परंपरा की विशालता और भव्यता को दर्शाती हैं। ये मेला न केवल आस्था का प्रतीक है,
बल्कि ये भारत की प्राचीन धरोहर और सभ्यता का अद्वितीय प्रमाण भी है। एलोरा गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर एक अद्भुत वास्तुकला का चमत्कार है, जिसे एक टन को तराश कर बनाया गया है। महाराष्ट्र में यह प्राचीन मंदिर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के समय बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण 11 फीट लंबा और 8 फीट ऊंचा है। मंदिर की बारीकन का नक्काशी और मूर्तियां इतनी सुंदर हैं कि यह प्राचीन भारत की कला और शिल्पकला का प्रतीक बन गया है। इस मंदिर को देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक आते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े आकस्मिक मोनोलिथिक ढांचों में से एक है और भारतीय वास्तुकला की महानता का अद्वितीय उदाहरण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हर साल यह लगभग 62 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन करता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां छोटे किसान और डेयरी फार्म इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑपरेशन फ्लड जैसे सरकारी अभियानों ने भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। दूध न केवल लोगों की प्रोटीन और कैल्शियम जैसी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा योगदान देता है। दूध उत्पादन का ये क्षेत्र ग्रामीण जीवन को सशक्त बनाते हुए देश के विकास का एक मजबूत आधार तैयार करता है। शून्य का आविष्कार प्राचीन भारतीय गणितज्ञों जैसे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने किया था। यह आविष्कार गणित और विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति के रूप में आया। शून्य का उपयोग बिना किसी संख्या के सटीक गणना और समीकरण बनाने में किया जाता है। यह भारत का ऐसा योगदान है जिसके बिना आज की आधुनिक तकनीक और कंप्यूटिंग सिस्टम की कल्पना भी असंभव होती। शून्य ने न केवल गणितीय गणनाओं को आसान बनाया, बल्कि पूरे विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का आधार भी तैयार किया। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो लगभग 77 ईसा पूर्व में स्थापित हुई थी, दुनिया की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। यहाँ लोग 70 से अधिक विषयों में शिक्षा प्राप्त करते थे, जिनमें चिकित्सा, खगोल विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल है। यह प्राचीन विश्वविद्यालय भारत की शिक्षा परंपरा की महान ऊंचाई को दर्शाती है। भारत की रेल सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है और भारतीय रेलवे में लगभग 1.3 मिलियन लोग काम करते हैं। ये न केवल एक आवश्यक सेवा है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार भी है। लाइफलाइन एक्सप्रेस भारत की एक ऐसी अस्पताल ट्रेन है जो दूर दराज के इलाकों में जाकर लोगों का इलाज करती है। इसका उद्देश्य उन लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है जिनके पास इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। हिमालय भारत, नेपाल और चीन के बीच स्थित है और इसमें माउंट एवरेस्ट शामिल है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हैं और यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता लोगों को प्रभावित करती है। भारत में लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क बनाते हैं। ये लोगों के बीच संचार और संपर्क का प्रमुख माध्यम है। भारत की भाषाओं की विविधता इसे एक अनूठी पहचान देती है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तमिल, बंगाली, पंजाबी जैसी 3 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। जयपुर, जिसे 1972 में महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, वास्तुशास्त्र के आधार पर दुनिया का पहला योजनाबद्ध शहर था। यहाँ की समृद्ध सड़कों और गुलाबी इमारतों के कारण इसे पिंक सिटी कहा जाता है।